हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। वापस मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे सीरीज जिसका नाम मैंने दिया आपको विन सीरीज, विच इज स्पेशली फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025। चैनल जीनियस माइंड, स्पेलिंग देख लेना क्योंकि ये स्पेलिंग में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। एंड बाय सूरज सर। ज्योमेट्री में हमने चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स देख भाई, मैं वापस बता देता हूँ। मैं यहाँ पर हम चैप्टर की बात नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। बराबर। चक दे मूवी सबको याद है क्या? मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। मुझे चैप्टर के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सुनाई देता है, दैट इज योर टॉपिक। क्या सुनाई देता है भाई? तो टॉपिक। दैट्स अ जोक, ज्यादा कुछ सीरियसली मतलब। ठीक है, दैट मीन्स मेरे बोलने का मतलब ये कि हम ये सीरीज में क्या फॉलो आउट करते हैं, वी आर फॉलोइंग वन टॉपिक अ डे विच विल कीप योर टेंशन अवे। जो आपको क्या करेगा भाई? तो टेंशन फ्री रखने वाला है। और हम वही कर रहे हैं, ज्योमेट्री अलजेब्रा दोनों में हम एक टॉपिक एक डे में उठा रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बराबर। आपका काम रहेगा ये टॉपिक को पढ़ना और उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके बाद फिर जब मैं महा मैराथन लेकर आऊंगा, महा मैराथन, जिसके अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे, सब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को एक साथ दूंगा मैं। दैट मीन्स अगर मैं स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे रैंडम क्वेश्चन रहेगा, कोई चैप्टर 1 का रहेगा, कोई चैप्टर 7 का रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हें क्वेश्चन आएंगे ऐसे बोल के तो नहीं आएगा ना, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू चैप्टर नंबर 1। तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, फिर ये टॉपिक का सीरीज खत्म होते ही मेरी वो सीरीज आ जाएगी जिसके अंदर हम महामैराथन के सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की जो टॉपिक है, चैप्टर बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर सर्कल चैप्टर। अब सर्कल चैप्टर का सबसे बेकार पार्ट पता है क्या है? समझता ही नहीं है। ये गोल है, पता है क्या? गोल ऐसा आप यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही घूम के इसी सर्कल में से घूमते रह जाते। ठीक है, ये मजाक था मेरे साइड से। नॉर्मली चैप्टर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 5 प्रैक्टिस सेट्स, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। जब मैं 3.1 की बात करता हूँ, आज का मेन टॉपिक हमारा 3.1 रहेगा। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, मुझे चैप्टर के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ हमें एक ही चीज सुनाई देती, दैट इज योर टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक, टैंजेंट थियरम। कौन सा थियरम? टैंजेंट थियरम। सेकेंड टॉपिक, टैंजेंट सेगमेंट थियरम। क्या बोला मैंने? टैंजेंट सेगमेंट थियरम। अब ये सीरीज उस बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं पढ़ा है, अभी जस्ट उसने स्टार्ट किया पढ़ना, या फिर उसको ऐसा लग रहा है भाई मैं दिवाली के 3 महीने में तो पढ़ लूँ कम से कम, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं यहाँ पर ना ऐसे बीच बीच बेसिक बेसिक अलग अलग चीजें नहीं बता रहा हूँ, ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो टू हीरो, ऐसा समझ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टैंजेंट थियरम की, फिर हम बात करेंगे टैंजेंट सेगमेंट थियरम की, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैंजेंट थियरम। अगेन टैंजेंट थियरम। टैंजेंट थ्योरम सिर्फ हमें एक ही चीज बताएगा। सपोज अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, यहां से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया और यहां से मेरा एक लाइन है, तो इसके बीच के जो आपके एंगल बनेगा ना, एंगल एंगल इधर, ये एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। यही हमें कौन बताता है? हमें बताता है टैंजेंट थियरम। तो याद रखना, जहां पर भी तुम ऐसा लिख रहे हो, सपोज यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर आप आर लिख रहे हो, तो अगर आपने सपोज ऐसा लिखा एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको लिखना रहेगा बाय टैंजेंट थियरम, बाय टैंजेंट थियरम। आप इसे क्या बोलेंगे भाई? तो 90 डिग्री बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसी के बाद ना, इसी का एक भाई आता है, भाई तेरे भाई का बर्थडे, इसी के बाद एक भाई आएगा, दैट इज योर टैंजेंट सेगमेंट थियरम। अभी ना इसमें एक वर्ड खतरनाक आ गया, दैट इज योर सेगमेंट। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए हम डायग्राम कैसा बनाएंगे। अगेन आपका एक सिंपल सा सर्कल, अब ये आपके सेगमेंट्स हो जाएंगे? नहीं, ये आपका क्या रहेगा? टैंजेंट रहेगा। सेगमेंट आपका कहां से बनेगा? द सेगमेंट इज गोइंग टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ये लाइन जो है ये आपका क्या बनेगा? सेगमेंट बनेगा। इस कंडीशन में सपोज मैंने इसको नाम दिया पी, इसको नाम दिया क्यू, इसको नाम दिया आर, और यहाँ पर नाम दे दिया एस। तो इस कंडीशन में मेरा ये जो पी क्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी आर। दैट मीन्स मेरा सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अगर ऐसा कुछ होता है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो इसका जो आप रीजन लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर टैंजेंट सेगमेंट थियरम। टैंजेंट सेगमेंट थियरम, ये दो बेसिक आज का टॉपिक, ये दो टॉपिक याद रखो, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
मस्त एकदम मक्खन जैसे टॉपिक आपको समझ जाएंगे। इसमें से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये ना हर जगह घुस घुस के आते हैं। दैट मीन्स तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर जगह ही मिलेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे डबल स्टार कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंटर्स जो आपको हेल्प करेगा। कहाँ पर? MCQ, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल पास कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से भी बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से जब भी सर्कल पास करेगा दैट सर्कल इज गोइंग टू बी योर यूनिक सर्कल। यूनिक का मतलब क्या है? सबसे अलग। नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ऊपर बोल रहा है यूनिक होगा और नीचे बोल रहा है नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर वर्ड जरा ध्यान देना, नॉन कोलिनियर। तीन कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट इधर। अब इसमें से अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो वो हमेशा दो ही पॉइंट को टच करेगा, एक नहीं टच होगा। दैट मीन्स ये लाइन भी आपकी करेक्ट। MCQ के लिए था इसीलिए आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपको यहाँ पर दिया टैंजेंट थ्योरम, अभी तो आपको बताया मैंने, दिस एंगल शुड बी और 90 डिग्री, और रीजन हमेशा आप क्या लिखेंगे? टैंजेंट थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट आपको बंदा मिलता है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। चलो चलो भरो इसको, भरो भरो भरो, याद रखो ये थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन मैं एक थ्योरम की भी सीरीज चालू करूंगा जिसके अंदर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, ज्यादा मगजमारी नहीं है थ्योरम्स के। अभी यहाँ पर गिवन टू प्रूफ नहीं दिया, आपको खुद से लिखना है, तो मैं जब थ्योरम करेंगे तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको खाली क्या ध्यान देना है? सेगमेंट PA देखो इधर बन रहा है, इज इक्वल टू सेगमेंट AQ। ये किसके इक्वल रहेगा? तो सेगमेंट AQ। रीजन क्या है? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद है सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। इधर हम क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। क्या लिखेंगे भाई? तो कॉमन साइड। फिर एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQD इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज अ टैंजेंट थ्योरम। फिर इसको देखेंगे। अच्छा टैंजेंट थ्योरम क्यों? देख भाई देख देख, सुन ले, APD AQD मैंने बोला था, रीजन लिखेंगे टैंजेंट थ्योरम हर जगह घुस घुस कर आएगा, बराबर है। दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, और ये दोनों साइड इक्वल है क्यों? बाय CSCT, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो CSCT लगी। अब आ जाते क्वेश्चन। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का, ये सॉल्व एग्जांपल है, तो इधर आपको सॉल्व एग्जांपल भी मिलेंगे। यहाँ पर क्या बोला आपको? ACB का वैल्यू दिया है, ACB का वैल्यू आपको कितना दिया है? 52 डिग्री दिया है, बराबर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB फाइंड करना। देखो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, ये DAC, देखो ये टैंजेंट, ये आपका टैंजेंट और आपका रेडियस, मतलब ये एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, बराबर है। और ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे? देखो रीजन चिपका है, देखो टैंजेंट थ्योरम। तो टैंजेंट थ्योरम पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे भाई। कोई बोलेगा अगर कि टैंजेंट थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको क्वेश्चन दिखा देना, बोलना है देख ये क्या है, इसमें टैंजेंट थ्योरम ही लग रहा है। और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आपने 9th स्टैंडर्ड में यूज किया है। जब मैं चारों एंगल्स को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे मेरा एंगल ADB मिल जाएगा, विच इज गोइंग टू बी योर 128 डिग्री। हो गया। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर था? टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट थ्योरम का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आ जाओ इधर, अब मेन चीजें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के लिए एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ से सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दो? एक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज योर रेडियस ड्रॉ हो गया। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे काम थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? तो आप लिखेंगे मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आएगा टैंजेंट थ्योरम। रीजन क्या है भाई? तो टैंजेंट थ्योरम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? पॉइंट C देख किधर है भाई? पॉइंट C आपका इधर है, ये आपका पॉइंट C है। इसका लाइन AB से डिस्टेंस फाइंड करना है। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर रेडियस ओनली, बराबर। तो आप क्या लिखेंगे? देखो स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB is equal to radius of circle which is equal to 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर घर से नहीं लाया था कि इधर ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला देखो, डिस्टेंस AB is equal to 6, फाइंड डिस्टेंस BC। अब वापस एक बार चीजें समझ लो जरा, देखो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, ध्यान से समझो। AB का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। ACB कितना दिया? 6 दिया है। क्या हम BC फाइंड कर सकते हैं? यस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो इसके लिए हमें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पी टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्टकट सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से सॉल्व करना। यहाँ पर होगा ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। फिर ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू योर बी सी का स्क्वायर। फर्दर आगे मूव करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 36 इज इक्वल टू योर बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो बी सी का वैल्यू रहेगा ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 2, उसको स्प्लिट कर देंगे तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6√2। ये थर्ड का क्वेश्चन। इसके फोर्थ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। अभी मुझे चाहिए एबीसी का मेजर। अब ध्यान से सुनो, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्टिंग। इसकी इधर हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। देख भाई मेरा ट्रायंगल कैसा है, मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस इज माय ए, दिस इज माय बी एंड दिस इज माय सी। द वैल्यू 6√2। दिस इज 90 डिग्री, बराबर। अब ध्यान से सुनना, अब क्या लिखेंगे, देखो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी side AB is congruent to side AC. That means triangle ABC is an isosceles right angle triangle। कैसा है ये, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है क्या बोल दिया लोग ने, लोग ने सिंपली बोल दिया है मेजर एंगल ए बी सी जो मेरा होगा दैट इज गोइंग टू बी माय 45 डिग्री। रीजन क्या चिपकाओगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, हमने कैसे ये चारों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट किया। आ जाओ ये हथियार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। रीजन लिखेंगे टैंजेंट थ्योरम। वो अब आपको पूछा, देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ओ आर का वैल्यू कितना दिया आपको, 10 दे दिया है। फिर रेडियस कितना दिया, दिस इज 5। तो क्या मुझे बाय पाइथागोरस थ्योरम एम आर मिल जाएगा। अगर मेरे को एम आर का वैल्यू मिल रहा है तो वही वैल्यू मेरा एन आर का भी होगा, बराबर है। चलो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि तभी तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, बाय टैंजेंट थ्योरम, बाय टैंजेंट थ्योरम। उसके बाद देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ एम आर बाय पी टी दैट इज और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या स्टेटमेंट आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, बराबर है क्या, यस बराबर है। इसके बाद क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, देखो ध्यान से जरा सुनो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ आर, दैट इज योर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एम, दैट इज योर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एम आर, एम आर हमें नहीं पता है तो एम आर का स्क्वायर हम ऐसे रखेंगे। दिस गोइंग टू बी योर 100, दिस गोइंग टू बी योर 25 प्लस ये हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर, प्लस 25 माइनस 25 तो हो जाएगा 75 इज इक्वल टू योर एम आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एम आर का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75। देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, फिर 25 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 5√3 बनेगा। अब इधर ये लोग ने ना एंगल का बात कर दिया, अभी एंगल का झोल आपको समझना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं, हाँ यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट का मेरे को आंसर कितना मिल गया भाई, तो 5√3 मिल गया, लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। तो फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट कौन सा है, एक है हमारा एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू 5√3, ये याद रखना ये 5 है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एंगल्स की। देखो ट्रायंगल आपको क्या दिया, ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा गिवन है, बराबर। और इसमें वैल्यूज आपको क्या गिवन है, ओ एम आर का वैल्यू गिवन है। ओ एम आर का वैल्यू दिया मतलब यहाँ पर दिया है ओ, यहाँ पर दिया है एम, यहाँ पर दिया है आर। ये है आपका 5√3, ये आपका 5 और ये आपका है 10। हम इसमें यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप बोल सकते हो 30-60-90 ट्रायंगल। क्या बोल सकते हो भाई, तो 30-60 कन्वर्स ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल। कन्वर्स क्या होगा 30-60-90 ट्रायंगल का, वो भी समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो
हम जब 30 60 90 ट्रायंगल यूज करते हैं, 30 60 90, इसके दो ऑप्शन होते हैं। अगर मुझे एंगल गिवन है तो मैं फाइंड करूंगा साइड और यहाँ पर लिखूंगा 30 60 90। बट अगर मुझे साइड गिवन है तो मैं फाइंड करूंगा एंगल, यहाँ पर मैं लिखूंगा कन्वर्स ऑफ 30 60 90। तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या यूज करेंगे भाई, तो कन्वर्स यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सब अभी बताता हूँ, देखो सुनते जाओ। ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। चलो देखो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले ये एंगल तो मेरा भाई 90 डिग्री है, इसका झंझट ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है, अब देखो एकदम सिंपल सा मैं आपको बता दूं, ज्यादा उतना सोचने का नहीं। जो भी 5√3, जिधर भी √3 दिख रहा है, इसके सामने वाला जो एंगल है मतलब एंगल ओ, तो आप लिखेंगे मेजर एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद जो एक एंगल बच गया आर, अगर ये 60 या 90 तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, तो आप लिखेंगे मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री और चुपचाप रीजन चिपका दो, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थियरम। क्या बोला मैंने, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थियरम। वापस वापस वापस, कब कैसा शॉर्टकट है ये, इट्स वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं रे, OMR, it's very simple. How? See, this is the value is 5√3, the value is 5, the value is 10। जिधर भी √3, जिधर भी √3 उसके सामने का 60, जिधर भी √3 उसके सामने का 60, एक 90 हमेशा रहेगा। और जिधर √3 नहीं है उसके सामने का नंबर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 30। दैट्स इट, दैट्स इट। हाइपोटेन्यूज के सामने वाला 90। और रीजन क्या चिपकाएंगे भाई, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। कोई तुम्हारा मार्क्स कट नहीं करेगा, मेरी गारंटी। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ पर हमें दो एंगल फाइंड करना था, व्हाट इज द एंगल MRO। तो MRO, अच्छा हमने गलत फाइंड किया क्या, नहीं रे हमने बराबर फाइंड किया। MRO के बाद MRN फाइंड करना है। अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा ये जो जो भी डायग्राम है, ये डायग्राम में हमें क्या क्या वैल्यू मिली है। यहाँ पर हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये एंगल हमें कितना मिल गया, ये वैल्यू 5 था, ये एंगल हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। सिमिलरली मेरा ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, तो 30 डिग्री। दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मेजर एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन कन्वर्स ऑफ। और सिमिलरली आप यहाँ पर लिख लो मेजर एंगल NRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसका पूरा कन्वर्स लिखो, आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थियरम, बराबर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मेजर एंगल MRN फाइंड करना है। MRN कैसे मिलेगा, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मेजर एंगल MRO प्लस मेजर एंगल NRO विच इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स इट। अब हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपको लगेगा भाई ये कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, नहीं ये एक लास्ट है, इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ये आपको टैंजेंट दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट OR बाइसेक्ट्स एंगल। ये क्या कर रहा है, ये एंगल को डिवाइड कर रहा है। एंगल को डिवाइड कब करेगा, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था, बराबर। चलो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। इधर थोड़ा अलग है, इधर एंगल्स नहीं दिया, अगर एंगल्स दिया रहता तो मेरा काम हो जाता। मैं कंसिडर करूंगा, अच्छा देखो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इसके देख लो, ये वाला साइड जो ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये साइड हो जाएगा आपका कॉमन साइड। और इससे हमें क्या करना है, इसे हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिख लो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा, आई विल राइट इन ट्रायंगल MOR एंड ट्रायंगल NOR, सबसे पहले हम लिखेंगे मेजर एंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ONR, रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे बाय टैंजेंट थियरम, बाय टैंजेंट थियरम, डन। इसके बाद हम आएंगे रेडियस पे, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, रेडियस, रेडियस OM इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस ON, रीजन क्या आएगा,
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और इसके बाद फिर हमारा एक बचता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेगमेंट ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर। अगर मेरे सेगमेंट्स इक्वल है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा भाई, तो ये कॉमन है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन ओ आर। रीजन आएगा बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ये हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एंगल, दो एंगल एम आर ओ एंड एंगल एन आर ओ। देयरफॉर फिर से डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ, देख लो, कंफ्यूज मत होना। दिस इज माई एम, दिस इज माई आर, दिस इज माई एन, दिस सेंटर पॉइंट इज माई ओ, ये यहाँ से जॉइंट, ये यहाँ से जॉइंट। फिर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एन आर ओ। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर, हाँ याद रखो बहुत सारी चीजें, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम। इससे पहले हमने एंगल बाइसेक्टर थियरम किया था, तो उसमें क्या किया था, ध्यान से सुनो, उसमें हमने रेशियोज को कंसिडर किया था। और यहाँ पर एक और तरीके का एंगल बाइसेक्टर होता है जिसके अंदर हम एंगल्स को कंसिडर करते हैं। अगर मेरा एंगल्स इक्वल है, देखो कैसा रहता है कि अगर ये सपोज मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल्स को इक्वल करता है, बराबर। अगर बाइसेक्टर है तो एंगल क्या होगा, इक्वल। अगर यहां से यहां आया मैंने, बाइसेक्टर एंगल इक्वल है, तो इसे मैं बोलूंगा नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बट अगर मैं यहां से उल्टा जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ, किधर किया भाई, तो 9th स्टैंडर्ड में। बहुत सारी चीजें आपने यहाँ से 9th में किया, तो इसीलिए 9th वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर आपने एंगल बाइसेक्टर किया, वहां पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, वही एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलिए इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। व्हाट आई कैन राइट सेगमेंट ओ आर is an bisector, is a bisector of angle MRN। डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देख भाई, अब इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, यही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट करने हैं, और सॉल्व करके रखो भी यही, क्योंकि एग्जाम में भी यहीं से आएगा। और इसी का बार बार प्रैक्टिस करो, सेम टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करो, इससे ज्यादा कुछ भी बाहर का आने वाला नहीं है। ये टैंजेंट थ्योरम, ये बेसिक, ये हमारा बेसिक, इसका फोटो ले लेना। और ये हमने आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, इंटरेस्टिंग लगी रहेगी। थोड़ा सा मुझे भी समझ में आता है, ज्योमेट्री है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ कम से कम उतने क्वेश्चन अच्छे से करके रखिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।